किस चीज़ के लिए आज दरबार में आए? हम दरभंगा स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के प्रत्याशी के रूप में माँ भगवती के पास आज वंदना कर रहे हैं। माँ अष्टमी के दिन आज दरभंगा निर्वाचन क्षेत्र के स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के लिए मतदान के लिए वोटर लिस्ट का प्रारंभ होता है। वोटर बनने के लिए ग्रेजुएट कंस्टिट्यूंसी के लिए ग्रेजुएट लोगों को 1 तारीख से चुनाव आयोग ने डिक्लेयर किए हैं कि चुनाव के लिए मतदाता बनना है और चारों जिला में मतदाता जागरूकता के लिए मतदाता बने। ग्रेजुएट हमारे क्षेत्र के शिक्षक, बेरोजगार कर्मचारी, हमारे शिक्षकगण, हमारे समाज के युवा, सब लोगों से मेरा अपील है, आह्वान है। हम अपील कर रहे हैं कि अधिक से अधिक संख्या में स्नातक मताधिकार का प्रयोग करने के लिए पहले मतदान करने के लिए आपको वोटर बनना होगा और वोटर बनने का डेट 6 नवंबर तक है। और मैं विश्वास के साथ कहता हूं, इस बार दरभंगा स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के लिए लोगों ने जो आशीष दिया है, जो समर्थन दिया है, मैं सबों को मैं बधाई देता हूं, धन्यवाद देता हूं कि आप लोगों ने मुझे कहा कि आप चुनाव लड़ें। विरासत के खिलाफ चुनाव है, उसका शंखनाद हुआ है। युवा और छात्रों के लिए हमें जो करना पड़ेगा वो मैंने किया है और आगे सदन में जाकर जो हम आंदोलन का जो परिचय हमारा 20 साल की इतिहास, राजनीतिक इतिहास जो आंदोलनकारी इतिहास के रूप में रहा है, जो मैंने संघर्ष किया है युवकों के लिए, स्नातकों के लिए, बेरोजगारी मिटाने के लिए, सबसे बड़ा मेरा संकल्प है कि अगर जब तक स्नातक को रोजगार नहीं मिलेगा, स्नातक की डिग्री करके क्या है, कागज का टुकड़ा बन के खड़ा होता है। हमारे यहाँ मिथिलांचल में स्नातक कर लेते हैं, MA कर लेते हैं, PhD कर लेते हैं, रोजगार नहीं मिलता है। सबसे बड़ा लड़ाई हमारा सदन में होगा। हम अगर जीत के जाते हैं तो सबसे पहले मेरा शंखनाद है, आज के माता रानी के भगवती के दरबार में हम संकल्प लेते हैं कि हमारी लड़ाई युवाओं के लिए, छात्रों के लिए, बेरोजगारी के लिए हम आगे बढ़कर संघर्ष करने का काम करेंगे। और जो संघर्ष मैं सशक्त पर करता हूं छात्र हित, युवा हित के लिए, मैं सदन में जाकर ये करूंगा और विश्वास दिलाता हूं कि विरासत की लड़ाई आज जब से स्नातक का चुनाव एक विरासत के रूप में है, एक विरासत के रूप में न संबद्ध महाविद्यालय के शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचारी के लिए किसी ने कुछ कहा, न आप TET के छात्र से अभी शिक्षक हैं, उस शिक्षक के लिए सेवा नियमितीकरण के लिए जो आज शिक्षक लाठी खा रहे हैं। हाई कोर्ट ने डिसीजन दिया, सुप्रीम कोर्ट में लड़ाई लड़ा, लेकिन शिक्षकों को पूछने वाला कोई नहीं। मैं उसकी लड़ाई लड़ूंगा कि स्नातक छात्र, अगर मुझे स्नातक के निर्वाचित क्षेत्र से मैं जीत के जाऊंगा तो निश्चित रूप से हमें विश्वास है कि लोग मुझे जिस रूप में आशीर्वाद देंगे, उस आशीर्वाद के फलस्वरूप जितनी भी समस्याएं हैं, वह वेतनमान का आत्मा वेतनमान का मामला हो अथवा नियमितीकरण का मामला हो अथवा संबद्ध महाविद्यालय के घटानुदान का मामला हो, वेतनमान का मामला हो, लड़ाई लड़ने के लिए सदन में चाहिए आपका, संघर्ष करने के लिए आपका बेटा चाहिए, आपका वैसा नौजवान चाहिए जो वहां जाके आंदोलन करे, न कि वहां जाके पकवान खाने वाला नेता नहीं चाहिए। वहां 6 साल के बाद सिर्फ चुनाव में आते हैं और चुनाव में ही अपने आप को ललकारते हैं और कहते हैं कि मुझे पुनः भेजो, पुनः भेजो। ये जो विरासत की लड़ाई के खिलाफ मेरा आंदोलन है, इस विरासत के, ये विरासत रूपी जो स्नातक के जो जीत के जाते हैं उसके खिलाफ मैं वहां आवाज बुलाने आप लोगों के बीच में आया हूं और संघर्ष के लिए जो आशीर्वाद मुझे दिया गया है, अगर आपका बेटा एक युवा छात्र जो संघर्ष करने वाला ही संघर्ष कर सकता है, जो AC कमरा में रहने वाला है वो कभी भी वो संघर्ष नहीं समझता कि संघर्ष किसे कहते हैं। मैं सदन में जाकर मैं इस लड़ाई को लड़ूंगा, युवा छात्रों की लड़ाई, शिक्षक कर्मचारियों की लड़ाई में लड़ूंगा। हमारा MLC कैसा हो, मनजीत चौधरी जैसा हो, हमारा MLC कैसा हो, मनजीत चौधरी जैसा हो, मनजीत चौधरी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। जदयू के विरोध में जाएंगे यदि आपको टिकट नहीं मिलता है? मैं स्नातक क्षेत्र में, मैं स्नातकों के बीच में खड़ा हूँ, स्नातकों की आवाज के लिए खड़ा हूँ। शिक्षक कर्मचारी, मैं भी एक शिक्षक समुदाय से मैं हूँ, मैं उसका दर्द मैं समझता हूँ कि मैं भी एफिलेटेड कॉलेज का एक शिक्षक हूँ, मैं छात्र हूँ, मैं नौजवान की सब दर्द समझता हूँ। अगर मैं पार्टी में कहीं न कहीं संबंधित हूँ जरूर, लेकिन यह चुनाव पार्टी सिंबल पर नहीं होता है। यह चुनाव सिर्फ भावना के लिए होता है। जो उसके बीच रहेगा, जो उसे आशीर्वाद देगा, वही नेता बनेगा। किस यूनिवर्सिटी से? मिथिला यूनिवर्सिटी। हमारा क्षेत्र 4 जिला पड़ता है, दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर, बेगूसराय, और विश्वविद्यालय का परिक्षेत्र 4 जिला है और ये चुनाव क्षेत्र भी 4 जिला है। हमने लड़ा है, संघर्ष किया है, अपनी पहचान बनाया है। सीनेट के रूप में भी हमने संस्कृत यूनिवर्सिटी में हो या मिथिला यूनिवर्सिटी हो, मैंने अपने काम करने का काम लेकर के मैं भीख मांग रहा हूँ। मैं अनुदान नहीं, मैं
मैं सेवा नियमितीकरण के लिए मैं नियमितीकरण चाहता हूँ। यही मेरी लड़ाई है। क्या नाम हुआ? अंजित चौधरी। चलिए।